हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग डेली इस समय करंट अफेयर करते हैं, तो आज हम 28 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे, ठीक है? इसके साथ ही हम लोग जानेंगे इसके महत्वपूर्ण समसामयिकी यानी करंट अफेयर और इसके साथ ही उससे संबंधित स्टैटिक जीके पॉइंट को भी समझते हैं डेली के डेली। स्टैटिक जीके के अलावा जीएस के कोई पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ या साइंस का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी बड़ी आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये प्रक्रिया हम निरंतर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा जीके जीएस का पर डे के पर डे रिवीजन होता है, बहुत अच्छे से रिवीजन होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही है कि जो 26वां एससीओ का शिखर सम्मेलन है, जो 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, वो बिश्केक में आयोजित हुआ है। अब बिश्केक ऐसे तो याद होने वाला नहीं है, इसको याद करने के लिए कुछ अलग से तरीके चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो एससीओ की जो सबसे पहले एससीओ का फुल फॉर्म समझते हैं। तो एससीओ फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन, यानी संघाई सहयोग संगठन। नाम संघाई है, लेकिन मुख्यालय कहाँ पे, बीजिंग में है। मुख्यालय कहाँ पे, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। बीजिंग में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके 2017 में सदस्य बने थे, ठीक है? 10वां सदस्य इसका बेलारूस बना था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा 9वां सदस्य इसका ईरान बना था, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ईरान इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, चर्चाओं में है, ठीक है? इसका संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, टिकाऊ शांति, विकास एवं समृद्धि की ओर इसका मुख्य विषय है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर के व्याप पे कभी-कभी वो टफ बनाने की कोशिश में इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। एससीओ के सभी सदस्यों देशों के नाम एवं नवीनतम प्रवेश करने वाले देश बेलारूस को हमेशा ध्यान रखें। किसको? बेलारूस को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? ये चीज़ तो आपको इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा बात करूँ, मैं इसके 10 सदस्यों की बात करूँ, तो आपका चाइना है, ठीक है? चाइना है, चाइना के अलावा रूस है, रूस के अलावा कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है? किर्गिस्तान के अलावा बात करें तो आपका एक तजाकिस्तान है, ठीक है? तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत है, 2017 में इसका इंडिया बना, ठीक है? इंडिया के बाद पाक है, ठीक है? पाक तो हमेशा इंडिया के बाद ही आएगा, पाक क्या है? ईरान है, ईरान के बाद आपका बेलारूस है। कौन? बेलारूस है, ठीक है? तो कौन है? एक चाइना है, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है? उज़्बेकिस्तान, इंडिया, इंडिया और पाक, यानी कि क्लब कंट्री। क्लब कंट्री मतलब समझ रहे हो? ये क्लबिया कंट्री है। यहाँ पे लोग, जितने नेताओं ने इस पाकिस्तान का गठन करवाया, वो सब के सब बस खुद के राजनीतिक मजे के लिए इस देश का गठन करवाया। तो इस देश कैसी क्लबिया कंट्री है, ठीक है? ईरान है और बेलारूस है, ठीक है? ईरान और बेलारूस है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? बिशेक क्या है? बिशेक किर्गिस्तान की राजधानी है। बिशेक क्या है? जहाँ पे ये आयोजन हुआ है, जहाँ पे ये आयोजन हुआ है, ये किसकी राजधानी है? ये बिशेक किर्गिस्तान की राजधानी है। किसकी? किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अभ्यास। एक अभ्यास हुआ है, सहयोग होप टेक। ये किस-किस देश की सेनाओं ने किया है? इस चीज़ को समझते हैं। तो जो सहयोग होप टेक है, ये क्या है? ये चेन्नई के तट पे होता है और भारतीय तटरक्षक बल एवं वियतनाम कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग होप टेक का आयोजित किया गया है। किसका? होप टेक, सहयोग होप टेक का आयोजन किया गया है। किस-किसके मध्य? भारतीय तटरक्षक बल के मध्य और वियतनाम कोस्ट गार्ड के बीच, ठीक है? कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ है। कहाँ? चेन्नई में हुआ है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो एक सेकंड, इसके अलावा बात करें तो जिसमें वियतनाम के सीएसबी हटारे 8,002 ने भाग लिया। तो ध्यान रखें, कई बार पूछ लेता है कि जो हाल ही में सहयोग होपटेक अभ्यास हुआ, इसमें वियतनाम के किस जहाज ने भाग लिया? तो आपको वियतनाम तो याद था, लेकिन जहाज का नाम याद नहीं आएगा, तो ध्यान रखेंगे। वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति तोलाम हैं, राष्ट्रपति तोलाम है। महत्वपूर्ण नदियों की बात करें, महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो रेड रिवर और मेकंग वहाँ की प्रमुख महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। याद हो कर लो, नहीं हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बाद में इनकी आवश्यकता भी नहीं है, पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है वियतनाम की नदियाँ। वियतनाम की जो मुद्रा है, वियतनाम डोंग है। प्रधानमंत्री ले मिन हंग है। क्या नाम है? ले मिन हंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। संयोग होपटेक भारत अभ्यास भारत और किस देश तटरक्षकों के बीच होता है? तो ये वियतनाम के बीच होता है। वियतनाम किस जहाज ने भाग लिया? तो CSB 8,002 ने भाग लिया।
इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य अभ्यास भी होता है वियतनाम से, नाम है बिमैक्स। क्या नाम है? बिनबैक्स। ये किस किसके बीच? ये इंडिया और वियतनाम के बीच होता है। ठीक है, इंडिया और वियतनाम के बीच होता है। किसका है? थल सेना का। किसका? थल सेना का है। ठीक है, इसको विशेष कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, स्वतंत्र भारत की पहली जातीय जनगणना 2027 लद्दाख से शुरू होगी। कहाँ से? लद्दाख से शुरू होगी। स्वतंत्र भारत की पहली जातीय जनगणना की शुरुआत 2027 सब के तहत सबसे पहले लद्दाख से की जाएगी। किससे? लद्दाख से की जाएगी। अब जनगणना की बात आई है तो सबसे पहले जनगणना को ही समझ लेते हैं। जो पहली बार जनगणना कराई थी वो लॉर्ड मेयो ने कराई थी 1872 में। ठीक है, इसके बाद जब नियमित रूप से 10 की जनगणना का प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसका नियमित रूप से प्रारंभ हुआ। अब इसके शुभंकर की बात करें तो प्रगति महिलाओं के लिए इसका शुभंकर है, विकास पुरुष के लिए इसका शुभंकर है 2027 की जनगणना के लिए। ठीक है, संविधान के विषय की बात करें तो संघ सूची में, ये संघ सूची का विषय है जनगणना 7वीं अनुसूची का। याद नहीं होता कौन संघ सूची में, कौन राज्य सूची में, कौन समवर्ती सूची में। इसको याद करने की ट्रिक को समझो, इसकी याद करने की ट्रिक को समझो, इसकी याद करने की ट्रिक समझो। इसकी याद करने की ट्रिक है कि जिन पे आदेश संघ सरकार देती है वो संघ सूची के विषय है। अब जनगणना कौन करा रहा है? जनगणना हमारी राज्य सरकार करा रही है क्या? जनगणना राज्य सरकार करा रही है क्या? नहीं, राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। जनगणना कौन करा रहा है? जनगणना करा रही है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का मतलब क्या है कि ये किसका? संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण यहाँ जनगणना आयुक्त है। कौन? मृत्युंजय नारायण जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगली घंटे फिर देखते हैं। इसके अलावा बात करें लद्दाख, तो लद्दाख हमारा कब बना? लद्दाख 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे? लद्दाख से है, ध्यान रखेंगे। मिसाइल M424 मिसाइल यूएस नौसेना, तो इससे ये न्यूज क्या है? इसका संबंध किससे? यूएस नौसेना से। मिसाइल M424 मिसाइल, तो देखिए क्या न्यूज है, इसको समझते हैं। अमेरिकी नौसेना ने 463 किलोमीटर की स्ट्राइट स्ट्राइक रेंज वाली आधुनिक लंबी दूरी की एयर टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल M424 मिसाइल का अनावरण किया है। सबसे पहले तो बात तो यही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि M424 ये मिसाइल, जो ये मिसाइल है, ये किस कैसी मिसाइल है, किस तकनीकी की मिसाइल है? तो ये एयर टू एयर मिसाइल है। कैसी? एयर टू एयर मिसाइल है। कैसी? एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है। रेंज कितनी है? 463 इसकी रेंज है। हवा से हवा मार करने की क्षमता है इसकी। लंबी दूरी में दुश्मन विमानों, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और हवाई जहाजों को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस न्यूज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत की एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? भारत की एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? ये पूछ लेता, प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया। क्या हो रहा है? एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी है? अस्त्र। क्या नाम है उसका? अस्त्र नाम है। क्या नाम है? अस्त्र नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे 1800 किलोमीटर लंबा एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या किया है? 6 राज्यों में 7,000 करोड़ की लागत वाले 1800 किलोमीटर लंबे एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क की मंजूरी दी है। अब कहाँ से शुरू होगा, कैसे होगा? तो मार्ग बन क्या है? चिरापल्ली तेलंगाना से नागपुर महाराष्ट्र तक आएगा, फिर झांसी से सितारगंज उत्तराखंड तक जाएगा, और सिक्रापुर महाराष्ट्र से
गोवा हुबली कर्नाटक तक ये जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस न्यूज को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ से 2-3 मार्ग है, चेरापल्ली, चेरापल्ली टू नागपुर, झांसी टू सितारगंज, शिकारपुर टू गोवा। ठीक है, इस चीज को गोवा, और गोवा से हुबली तक जाएगा। ठीक है, गोवा से हुबली तक ये जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है विदेश शिक्षावृत्ति योजना। किसने शुरू शुरू की है? ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। ये ऐतिहासिक कदम है शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा सरकार का। ये ऐतिहासिक कदम है शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा सरकार का। उड़ीसा सरकार ने एससी और एसटी के मेधावी छात्रों को विश्व टॉप 20 क्यूएस रैंक वाले विश्वविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करने हेतु विदेश शिक्षावृत्ति छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये न्यूज आपको समझ में आएगा किस लिए है। ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो मेधावी छात्र हैं, इनको टॉप 20 क्यूएस रैंक वाले विश्वविद्यालयों से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करने हेतु विदेश शिक्षावृत्ति छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। ठीक है, अब बात उड़ीसा की आई है, तो एक उड़ीसा को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा बात करें तो नदी देखें तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी भी निकलती है। नदी का नाम क्या है? महानदी। क्या है? महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? उड़ीसा में ही है। इंपोर्टेंट नदी है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि महानदी पे हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है, और दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती कहाँ से बताओ, अगर किसी को पता है तो। सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती। कहाँ से? सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है। सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां भी कभी पूछी जाती हैं, तो इसकी सहायक नदियां सिर्फ मैं यहाँ पे आपको 2 याद करा रहा हूँ, एक शिवनाथ, एक हसदेव। कौन सी? एक शिवनाथ, एक हसदेव। तो मैंने आपको यहाँ पे एक नदी कराई है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे जीके के न्यूज से। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सिमलीपाल यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, और भितरनिका, भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल। भितरनिका बहुत इंपॉर्टेंट है। भितरनिका कहाँ पे? उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक चिल्का झील भी है। कौन सी? चिल्का झील भी है। चिल्का झील भी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। BWF इंडिया ओपन 2028 कहाँ पे आयोजित हुआ? गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। तो मेजबानी असम को सौंपी गई। भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा जनवरी 2028 में आयोजित होने वाले BWF, ठीक है, सुपर 750 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी असम गुवाहाटी शहर को सौंपी गई। किसको? असम गुवाहाटी शहर को सौंपी गई है। बात असम की आई है, तो एक बार असम को देख लेते हैं। राजधानी, असम की राजधानी कहाँ पे? दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ पे? दिसपुर है। ठीक है, इसके अलावा मैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस है, नामेरी है, औरंग है। ठीक है, ये यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। आप बस काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग को ध्यान रखेंगे यहाँ पे अभी, क्योंकि आप ज़्यादा याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे। असम में कुल कितने? 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, असम में कुल कितने? 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम में कुल। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम पे आती है। कहाँ पे? असम में आती है। और असम में क्या होता है? असम में क्या होता है कि यह असम में यह क्या बोलते हैं आपका माजुली द्वीप बनाती है। कौन सा? माजुली द्वीप बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतना ही यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है मिशन समृद्धि गांव।
का शुभारंभ किया गया है। अब किसने किया है, क्या किया है, इसको समझ लो। तो क्या है, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने दिल्ली में ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने एवं बुनियादी ढांचा मजबूत करने हेतु मजदूरी पलायन करने से रोकने हेतु मिशन समृद्ध गांव योजना शुरू की है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, आजकल गांव में कृषि जो है, जो एक प्रमुख साधन था गांव की आय का, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो क्या है कि गांव के जो लोग हैं, गांव से जो परिवार हैं, वो पलायन कर रहे हैं शहर के लिए, क्योंकि वहां रोजगार मिले और रोजगार से उनका जीवन यापन हो पाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि कैसे भी करके इस पलायन को रोकना है, क्योंकि अगर सबके सब गांव छोड़कर शहर में ही बस जाएंगे तो फिर शहर से जो गांव से जो रॉ मटेरियल शहर में जाता है, जिससे शहर चल रहे हैं गांव से, वो शहर ही नहीं चलेंगे। तो इससे इसीलिए क्या, मिशन समृद्ध गांव, क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए गांव बहुत आवश्यक है। गांव क्या है, गांव किसी भी आइटम का, किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं हमें हमेशा से। तो इसीलिए ध्यान रखें। तो कौन सी योजना शुरू की, मिशन समृद्ध गांव। पायलट प्रोजेक्ट क्या है, मध्य प्रदेश के सीकर जिले के बुधनी और देवास जिले के खाते गांव ब्लॉक से शुरू किया गया। कहां से, खातेगांव ब्लॉक से शुरू किया गया है। ध्यान रखें, किस राज्य से शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य का गांव को समृद्ध, आत्मा पूरी तरह गरीबी मुक्त बनाना इसका उद्देश्य है। पूछेगा मिशन संबंध गांव का पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किन ब्लॉक से शुरू किया गया, तो बूंदनी और खातेगांव का नाम, बूंदनी और खातेगांव से शुरू किया गया है। तो बूंदनी कहाँ पे, सीहोर जिले में है, और खातेगांव आपका देवास जिले में है। कहाँ पे, खातेगांव आपका देवास जिले में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, अगली न्यूज है पुस्तक कहो कालिदास का विमोचन। तो क्या हुआ है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकवि कालिदास की व्यक्तिगत एवं साहित्यिक जीवन पर आधारित युगल जोशी की पुस्तक कहो कालिदास का विमोचन किया है। किसका, कहो कालिदास की विमोचन किया है। अब इसका लेखक कौन है, युगल जोशी। कौन इसके लेखक, कौन है, युगल जोशी इसके लेखक है। अब बात करें तो कालिदास का कौन सा काल था, तो ये गुप्त काल से संबंधित थे। गुप्त काल मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के निवर्तन में शामिल थे। उपाधि का भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर ने कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से क्या, कहो कालिदास पुस्तक के लेखक युगल जोशी हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के निवर्तन थे। कालिदास कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के निवर्तनों में शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी रचना में बात करें तो इनकी रचना है महाकाव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य। महाकाव्य में कौन सी है, महाकाव्य में एक तो इनकी रघुवंशम है, रघुवंशम है, रघुवंशम। ठीक है, इसके अलावा कुमार संभव है, कौन सी, कुमार संभवम है, कुमार संभवम है। इसके अलावा बात करें मेघदूत है खंडकाव्य में, खंडकाव्य, खंडकाव्य में क्या है कि मेघदूत है। महाकाव्य में क्या होता है, जिनको महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर नहीं पता वो समझ लो। महाकाव्य में किसी भी कहानी का पूरा वर्णन होता है, पूरा वर्णन, शुरू से जीरो से लेके हीरो तक, यानी ए से लेके जेड तक। खंडकाव्य में क्या होता है, उसके किसी एक पार्ट का वर्णन होता है। जो ए से लेके जेड तक के बीच मान लो के का वर्णन दे दिया, एम का वर्णन दे दिया, या टी का वर्णन दे दिया, वो क्या है, खंडकाव्य। यहाँ मैंने एबीसीडी के माध्यम से उदाहरण से आपको आसान भाषा में समझा दिया। ठीक है, आसान भाषा में समझा दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, डीआरडीओ का सैन्य पैराशूट एमसीपीएस का परीक्षण किया गया। किसका, एमसीपीएस का परीक्षण किया गया है। क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो डीआरडीओ लद्दाख के लेह स्थित न्यूमोदा मुथ ड्रॉप जोन में 22,000 फीट की ऊंचाई से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अब ऐसा क्यों है, क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले डीआरडीओ को समझ लो। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, परीक्षण स्थल कहाँ पे है, तो पैराशूट का परीक्षण स्थल कहाँ पे किया गया है, ये जो किया गया ये न्योमामुद लद्दाख में किया गया। कहाँ पे, न्योमामुद लद्दाख में किया गया। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एमसीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो एमसीपीएस का पूरा नाम मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम इसका पूरा नाम है। ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे है आईएनएस निपुण कमीशन। तो क्या है,
भारतीय नौसेना ने 31 अगस्त 2026 को मुंबई के स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण को कमीशन करेगी। क्या इनको कमीशन करेगी, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसैनिक कमांड की बात करें तो पश्चिमी कमांड है, पूर्वी कमांड है और दक्षिणी कमांड है। कितनी? 3 कमांड है, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी 3 कमांड है। उत्तरी क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर में तो समुद्री ही नहीं है, तो नौसेना की वहां आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सबको पता होगी। दक्षिण में कहाँ? कोच्चि में, पूर्वी में विशाखापट्टनम में, पूर्व पश्चिम में मुंबई में है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। कैसा? ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। आईएनएस निपुण का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब ये जो बात हुई यहाँ पे ड्राइविंग सपोर्ट वेसल, ड्राइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी, इसका मतलब क्या है कि ये होता है कि पनडुब्बियों के बचाव कार्य और गहरे समुद्र में गोताखोरों की मदद के लिए डिजाइन किया गया विशेष जहाज है। कैसा? कैसा? ये पनडुब्बियों के बचाव कार्य के लिए, पनडुब्बियों के बचाव कार्य के लिए, ठीक है, और गहरे समुद्र में गोताखोरों की मदद के लिए डिजाइन किया गया विशेष जहाज है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज है वो U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का। तो स्लोवाकिया के व्रास्तिलावा में आयोजित, कहाँ पे? स्लोवाकिया के व्रास्तिलावा में आयोजित हुई है कौन सी? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026। U20 अंडर माने U20 मतलब अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला दल के कुल 6 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजक, 2 कांस्य जीते हैं। 76 किलोग्राम भार में काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीता है। किस, क्या नाम है? काजल दोचक, ध्यान रखेंगे। तो आप विजेताओं की सूची देख लेते हैं। स्वर्ण पदक जीता काजल दोचक ने। किसने? काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक तनु शर्मा ने, सविता ने, मानसी ने और लादन ने रजत पदक जीता है। कांस्य पदक तानी मधुगम और कोमल ने कांस्य पदक जीता है। स्थान कहाँ पे आयोजित हुई है? ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया में इसका आयोजन हुआ है। अंडर 20 विश्व कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली काजल दोचक का भार क्या था? तो इनका भार कितना था? 76 किलोग्राम के भार में इन्होंने कुश्ती लड़ी है। कितने में? 76 किलोग्राम के भार में इन्होंने कुश्ती लड़ी। काजल दोचक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वर्ण पदक वाला हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इनको काजल दोचक को, इनके वजन को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे करंट अफेयर हमारे समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। 26वें सिंघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बताओ इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसके देखो, इसका आयोजन त्यानजिन में हुआ है, बिश्केक में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ताशकंद में हुआ है। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो बिश्केक में हुआ। कहाँ पे हुआ? बिश्केक में इसका आयोजन हुआ है। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग होप टेक अभ्यास आयोजित किया गया? सहयोग होप टेक अभ्यास आयोजित किस देश के बीच किया गया? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही होप टेक का अभ्यास किसके बीच? वियतनाम के बीच हुआ है। बिमटेक्स बिमटेक्स इनकी वियतनाम और भारत के बीच थल सेना का अभ्यास है। स्वतंत्र भारत की पहली जातीय जनगणना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? बिहार से, लद्दाख से, उत्तर प्रदेश पुडुचेरी, लद्दाख से हुआ। IM-242 मिसाइल किस देश की नौसेना द्वारा अनावृत इंटरसेप्टर मिसाइल है? तो ये एयर टू एयर मारने वाली अमेरिका की मिसाइल है। भारत की कौन सी है? भारत की एयर टू एयर मारने वाली अस्त्र मिसाइल है। PNGRB द्वारा स्वीकृत 1800 किलोमीटर लंबे LPG पाइपलाइन परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो बताइए इसकी कुल लागत कितनी है? बताइए कुल लागत कितनी है? एलपी योजना की कुल लागत कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अगला है SC/ST छात्रवृत्ति विदेश छात्रवृत्ति योजना के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? बताइए इसका सही आंसर दोनों का बताओ कितना होगा? तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका आंसर सही क्या होगा? 7,000 करोड़ की योजना है। 7,000 करोड़ की योजना है। कहाँ कहाँ के बीच में है? बताइए कहाँ कहाँ? चेरापल्ली से तेलंगाना, ये तेलंगाना में है चेरापल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सितारगंज, शिकारपुर, ये सारी जो मैंने आपको बताई थी, ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है BWF सुपर 750 इंडियन ओपन 2028 की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? तो बताओ किस शहर को सौंपी गई है? तो नई दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु। तो ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता होनी है, ये कहाँ पे होगी? गुवाहाटी में होगी।
ध्यान रखेंगे कहाँ पे होगी, गुवाहाटी में होगी। कहाँ होगी? गुवाहाटी में होगी, असम के गुवाहाटी में होगी। ग्रामीण प्रवाहित मिशन संबंधित योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कहाँ से इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो इसका शुभारंभ आपका मध्य प्रदेश से हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ हुआ है। आइए आगे देखते हैं। आगे है महाकवि कालिदास पर आधारित पुस्तक कहो कालिदास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं युगल जोशी, इसके लेखक हैं। कौन? युगल जोशी इसके लेखक हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी सैन्य पैराशूट एमसीपीएस का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो कहाँ पे किया है? ये किया है न्योमा मुद लद्दाख में। कहाँ पे किया है? न्योमा मुद लद्दाख में इसका शुभारंभ किया है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन सा है? तो डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन सा है? निपुण है। इसके माध्यम से क्या है कि गोताखोरों को, पनडुब्बियों को के बचाव कार्य में बड़ी राहत मिलेगी। और ये सारी चीजें हैं। इसका निर्माण किसने किया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है विशाखापट्टनम में। अंडर 20 विश्व कप 2026 के कायल दोच के 76 किलो के भार में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कमेंट बॉक्स में आयोजन का स्थान सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, सारे के सारे। ठीक है, सभी के सभी इस जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं सभी को। आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक बधाई मेरी तरफ से, सभी बहनों को। ठीक है, सभी भाइयों को भी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। काफी अच्छे करंट अफेयर चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। स्टैटिक जीके के साथ साथ सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। अब मैं धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगा। ऐड तब करूँगा जब आप कमेंट करते जाओगे कि ये चीज़ ऐड कर दो, ये चीज़ ऐड कर दो, क्योंकि पर डे रिवीजन होता चलता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।